वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इस इजलास में शहबाज शरीफ लाहौर से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। वफाकी काबीना के इजलास में अहम कौमी अमूर पर मुशावरत की जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इजलास में सदर मुमलिकत की जानिब से बिल वापस भेजने के मामले पर भी लाहे अमल तय किया जाएगा। मौजूदा मुल्की हालात में वफाकी काबीना की जानिब से अहम फैसले मतवक्के हैं। मज़ीद डिटेल्स शाकिर अब्बासी से हम लेते हैं। शाकिर, इजलास के बारे में क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर ये इजलास आज जनाब इतवार की छुट्टी के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाया है, जिसका बुनियादी मकसद 2 दिन पहले जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसके फैसलों की तौसीक करनी है। और इसके साथ साथ इस इजलास में जो अदालती इस्लाहत बिल है जो पार्लियामेंट ने मंजूर करके सदर मुमलिकत को भिजवाया, जिस पर उन्होंने अभी तक दस्तखत नहीं किए, तो उसको वापस पार्लियामेंट लाकर मुश्तरका इजलास से पास कराने के हवाले से भी मुशावरत होगी। इसके साथ साथ मुल्क की मजबूरी सूरत हाल के हवाले से भी जायजा लिया जाएगा। और इस इजलास में कानूनी मुशावरत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की जो हालात है उस पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली तय करेगी। तो ये इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आज़म क्योंकि लाहौर में है तो वहाँ से वीडियो लिंक के जरिए उनकी सदारत करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर आपका। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने साबित कर दिया है कि वो पीटीआई कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत के सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल पर दस्तखत करने से इनकार पर रद्द अमल। सदर अलवी का पार्लियामेंट से मंजूर शुदा सुप्रीम कोर्ट बिल वापस करना अफसोसनाक है। सदर मुमलिकत का पीटीआई के कारकुन के तौर पर काम करना सदारती मनसब की तौहीन है। सदर मुमलिकत इमरान नियाजी की खातिर अपनी आईनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। तहरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि सदर ने बिल वापस करके दुरुस्त फैसला किया। ये बिल कानून बनेगा या नहीं, फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। उन्होंने मजीद कहा कि कौम जजेस के साथ खड़ी है। बातचीत वो वाहिद रास्ता है जिसके जरिए इलेक्शन पर मामला तय कर सकते हैं। मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों का दिफाई पाकिस्तान काउंसिल रास्ता रोकेगी। मामलात सड़कों की बजाय ऐवानों में तय किए जाएं। इंतशार बर्दाश्त नहीं, सड़कों पर निकलने वालों का रास्ता रोकेंगे। हम निकले तो बर्गर खाने वाले हमें रोक नहीं सकेंगे। दिफाई पाकिस्तान काउंसिल एलामिया में कहा गया है कि सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान की सालमियत को खतरा से दो चार कर रहा है। इस्लामाबाद से जावेद नूर की रिपोर्ट देखिए। के बाद कोई सियासी जमात, कोई और कुव्वत, मम्मी और डड्डी बर्गर खाने वाले हमारा रास्ता नहीं रोक सकेंगे। मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करेगा तो आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकेंगे। दफाए पाकिस्तान कौंसिल का ऐलान। मौलाना अहमद लुधियानवी का कहना है मामला सड़कों की बजाय ऐवानों में तय किए जाएं। हम इंतशार बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई मुल्क दुश्मन मैली आंख से पाकिस्तान को देखेगा। पाकिस्तान की दीनी, मजहबी, सियासी कुव्वतें मैदान में होंगी और उसका रास्ता रोकने के लिए हम उसको वो मजा चखाएंगे कि उसकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। इस्लामाबाद में दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस हुई। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि चंद किरदार मुल्क दुश्मन ताकतों का खिलौना बने हुए हैं। ये किरदार सिर्फ अपने सियासी फायदे के हसूल के लिए मसरूफ अमल हैं। प्रोपेगेंडा के जरिए झूठ और फसाद फैलाया जा रहा है। जाती सियासत के लिए रियासत और कौम को कुर्बान किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस के शुरा का कहना है पाक फौज और मुल्की इदारों के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे हथकंडों के खिलाफ लायामल बताएंगे। दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हक्कानी, मौलाना फजलुर रहमान खलील, मौलाना अहमद लुधियानवी और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि मुल्क की सलामती और दिफा के लिए रियासत और कौम के साथ खड़े हैं। जावेद नूर, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। आमरीत में लिपटे अदालती फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। आमरीत की झलक पर मबनी फैसला आइन का मुतबादिल नहीं हो सकता। 6 रुकनी बेंच के फैसले की कोई हैसियत नहीं। जस्टिस फाइज ईसा ने हाफिज कुरान केस में तफसीली नोट जारी कर दिया। काजी फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च के हुक्म को 6 रुकनी बेंच कलअदम नहीं कर सकता। 6 रुकनी बेंच ने चंद मिनट में खुद नोटिस कार्रवाई को खत्म कर दिया। काजी फाइज ईसा के तफसीली फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया।
6 रुकनी बेंच के फैसले की कोई हैसियत नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच की कार्रवाई पर एतराज उठा दिया। हाफिज कुरान इजाफी नंबर्स केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तफसीली नोट जारी किया है। तफसीली नोट के मुताबिक वफाकी हुकूमत रजिस्ट्रार इशरत अली को 3 अप्रैल को ओहदे से हटा चुकी थी। रजिस्ट्रार ने हुकूमत का हुक्म न मानते हुए 4 अप्रैल को 6 रुकनी बेंच का रोस्टर जारी किया। रजिस्ट्रार ने 29 मार्च के फैसले पर गैर कानूनी सर्कुलर जारी किया। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, गैर कानूनी सर्कुलर का चीफ जस्टिस को भी खत लिखा लेकिन कोई जवाब न मिला। सर्कुलर गैर आईनी होने के इदराक होने पर ही 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। तफसीली नोट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कोई दूसरा बेंच अपील नहीं सुन सकता। नाम निहाद लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी थी, न वो आईनी अदालत थी। 6 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले की कोई आईनी हैसियत नहीं। जल्दबाजी में लार्जर बेंच ने समाअत की और 8 सफात का फैसला भी जारी किया। तफसीली नोट के मुताबिक 6 रुकनी बेंच गैर आईनी था, इसलिए 29 मार्च का फैसला कालअदम करार नहीं दिया जा सकता। लार्जर बेंच के हुक्म से आमिराना झलक आती है जो आइन का मुतबादिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज मास्टर ऑफ रोस्टर आइन में कहीं नहीं मिलता। गैर मुल्की लॉबी फर्म्स के गुलाम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। बुज़दिल वो होता है जो औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर खुद चारपाई के नीचे छुप जाए। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब के तनकीदी वार कहती हैं, इक़्तिदार की खातिर अपनी बेटी को कबूल न करने वाला बुज़दिल है। आज़ादी की जंग लड़ने वाला पहला बुज़दिल है जो काले डिब्बे मुंह पर पहनकर बाहर निकलता है। काले रंग के डिब्बे से सर बाहर निकाल नहीं सकते और बुज़दिल नवाज शरीफ है। इमरान खान ने अपनी कुर्सी की खातिर मुल्क के खिलाफ साजिश की। मौजूदा मुआशी तबाही इमरान खान की नालायकी और नाअहली की वजह से है। इमरान खान ने 4 साल में मैशत को कमज़ोर, मुस्तकिल महंगाई में इजाफा किया और गुज़श्ता हुकूमत ने 2 करोड़ लोगों को गुर्बत में धकेला। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में मुल्की कर्जे में 78% इजाफा किया। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मैशत व तवानाई बिलाल अजहर कियानी मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहते हैं, इमरान खान ने इक़्तिदार बचाने के लिए IMF से किए मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की। PTI ने आटे और चीनी माफिया की जेबें भरने के लिए अवाम को महंगाई की दलदल में फंसा दिया। पौने 4 सालों में इन्होंने मुल्क का कर्जा 78% बढ़ाया। 25,000 अरब से लेके 44,000 अरब पे ले गए और दिखाने के लिए एक ईंट नहीं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो कर्जे लिए गए जो उनसे काफ़ी कम थे, उससे आपको नज़र आता है कि वो तरक्की पे पैसे खर्च हुए। और आप कोई भी तबाही की अलामत देख लें तो उसके ऊपर इमरान खान साहब का नाम है। इन्होंने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया, इन्होंने इस मुल्क में पाकिस्तानियों की रोज़गार छीनी और फिर भी आज आके इस तरह ढिठाई से आके ये बातें करते हैं, मईशत के बारे में लेक्चर देते हैं जैसे अवाम भूल गई है और जैसे कि इनका कोई लेना देना नहीं था। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में आपको अपडेट करें। शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने के हुकूमती दावे हवा हो गए हैं। कराची में सरकारी बाजारों में अशिया खुर्दनोश गायब हैं। खाली टेबल्स अवाम को मुंह चढ़ाने लगी हैं। शहरी भी सस्ती अशिया ज़रूरिया के लिए ख्वार होकर रह गए हैं। मज़ीद सूरत हाल हम्माद यूसुफ से जान लेते हैं। जी हम्माद। जी, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा जो है वो अख्ताम पजीर पर पहुंच चुका है, लेकिन हुकूमत के जो पहले अशरे के पहले रोज़े में किए हुए दावे थे सरकारी बचत बाज़ार के, वो अब तक शुरू ही नहीं हो सके। मेरे अकब में आप देख सकते हैं सरकारी बचत बाज़ार लगा है, पंडाल सजा है, यहाँ पथारे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर स्टॉल्स खाली हैं। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ पर जो आवाम जो है बड़ी तादाद में यहाँ आ रही है, लेकिन मायूसी के साथ वो उनको वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि सरकारी जो बचत बाज़ार थे जहाँ पे कहा गया था कि जहाँ जो रियायती कीमतों पे जो है आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा, यहाँ पे अशिया खुर्दनोश से लेकर हर अशिया जो है वो कम कीमत पे दस्तियाब होगी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन मायूसी के साथ वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गिनती के स्टॉल्स लगे हैं जहाँ पर कभी सब्ज़ी होती है, कभी जो है सिर्फ फल होते हैं और कुछ नहीं होता। इसी के साथ मैं आपको मवाजना करूँ इतवार बचत बाज़ार के उल्टे हाथ में देख सकते हैं मेरे कैमरामैन जमशेद आपको दिखाएँ कि यहाँ पर इतवार बचत बाज़ार भी लगा हुआ है जो हर इतवार को यहाँ पर सजता है, जहाँ पर जो है सब्ज़ी फल और हर अशिया खुर्दनोश यहाँ पर जो है बासानी आवाम को दस्तियाब होती है। कराची के 28 मुख्तलिफ मकामात पर लगाने का जो है कमिश्नर कराची ने कहा था, लेकिन कई मकामात पर कई अजला में अब तक जो है बचत बाज़ार नहीं लग सका, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात हो रही है। जी, कराची के बाद अब लाहौर के सस्ते बाजार के बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सस्ते रमज़ान बाजार कायम न होने के बाद सार्फिन ने रिलीफ के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख किया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 91, चावल 270, घी 490 से 700 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। इस बारे में मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन अवान से। जी मोहसिन।
जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का महीना जारी है। शहरी ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, लेकिन अशिया खुर्दनोश की चीज़ों में महंगाई होने की वजह से रोज़ बरोज़ इजाफे की वजह से सार्फिन परेशान दिखाई देते हैं। इस बार हुकूमत की जानिब से सस्ते रमज़ान बाज़ार कायम नहीं किए गए। हर बार रमज़ान बाज़ारों का क़याम अमल में लाया जाता था, जहाँ पर अशिया सस्ते दामों फराहम की जाती थी, लेकिन इस बार बाज़ार कायम न होने की वजह से शहरी ज़्यादातर जो हैं वो रिलीफ के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रहे हैं, जहाँ पर हुकूमत की जानिब से फ़ी किलो के हिसाब से सब्सिडी फराहम की जाती है। इस वक्त हम बरकत मार्केट में कायम यूटिलिटी स्टोर के ऊपर मौजूद हैं, जहाँ पर आटा, घी, आटे के अलावा जो घी, चीनी, दालें और बेसन और दीगर आइटम जो है फ़रोख्त के लिए रखी गई हैं, जिनके मुख्तलिफ रेट्स हैं जो मार्केट से कम रखने की कोशिश की गई है। दाल मसूर जो है 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, दाल मूंग धुली 295 रुपये, काले चने 245 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, दाल माश जो है 375 रुपये और चावल जो है वो 270 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़राहम किए जा रहे हैं। दाल चना 255 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यूटिलिटी स्टोर के ऊपर फ़राहम की जा रही है। इसके अलावा जो चीनी है वो एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 3 किलो चीनी जो है वो 91 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़राहम की जाती है, जो मार्केट से 10 से 15 रुपये का उसका फ़र्क है जो यहाँ पर रिलीफ फ़राहम किया जा रहा है। तो रमज़ान मुबारक के महीने में यहाँ पर खुसूसी पैकेज अनाउंस करके ज़्यादा रिलीफ फ़राहम करना चाहिए था, ताकि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको 5-10 रुपये की बजाय कम से कम फ़ी किलो के हिसाब से 25 से 30 रुपये का मार्जिन मिले, ताकि यूटिलिटी स्टोर पर आने का भी खातिर खा फ़ायदा हो। जी। और मुल्तान में अशिया ज़रूरी की कीमतें कंट्रोल में ना सकें। सब्जियां और फल बदस्तूर आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। बाजार में अदरक 620, लीमू 400, भिंडी 240 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। सेब 370 रुपये किलो, केला 330 रुपये दर्जन हो गया है। मुल्तान में महंगाई की मज़ीद सूरत हाल हम जानेंगे माजिद कलासरा से। माजिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, माह रमज़ान में जो बढ़ती महंगाई का सिलसिला जारी है। महंगाई के बायस जो गरीब तबके के जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। फल फ्रूट और सब्जियों की बात करें तो ये रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं इनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सब्जियों की बात करें, अदरक की बात करें तो मार्केट में अदरक इस टाइम फ़ी किलो जो है वो 600 जो है वो 20 रुपये के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसके साथ लहसुन की बात करें तो लहसुन की कीमत 370 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से तक जो है वो पहुँच चुकी है। भिंडी की बात करें तो भिंडी इस टाइम मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ फलों की अगर बात करें तो केले फ़ी दर्जन के हिसाब से मार्केट में जो है वो 330 रुपये के हिसाब से जो है फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और इसके साथ लीमू की अगर बात करें तो लीमू जो है वो इस टाइम मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई के बाद जब हमारी शहरों से बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से दावे किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ दावों की हद तक जो है वो महदूद होकर जो है वो रह चुके हैं। इसके साथ अगर दीगर हम चीज़ों की चिकन की अगर बात करें तो मार्केट में चिकन के रेट्स में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और सरकारी रेट से ज़्यादा कीमत पर दुकानदार जो है वो खुद साख्ता तौर पर जो है वो दुकानदार चिकन जो है वो महंगा कर रहे हैं। मार्केट में इस टाइम चिकन 550 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदार ज़रा से जब हमारी बात हुई तो उनका भी कहना था कि जब माल हमें पीछे से महंगा मिलता है जिसकी वजह से वो इसको महंगा बेचने पर जो वो मजबूर हो जाते हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि इस बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब तबके के जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात कम हो सकें और माह मुक़द्दस में जो अशिया है वो सस्ते दामों खरीद सकें। और अभी फैसलाबाद की सूरत हाल महंगाई का जिन बेकाबू है। फैसलाबाद में भी अशिया खुर्दनोश के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। सस्ते बाजारों में रमज़ान बाजार, बचत बाजार में भी महंगाई का तूफान है। 10 किलो आटे का थैला 1160 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्जियों ने निर्ख जो है वो भी कम होने का नाम नहीं ले रहे। हमारे नुमाइंदे साजिद खान से मज़ीद डिटेल्स लेते हैं। साजिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, संती शहर में भी महंगाई का जिन काबू ना किया जा सका। आटा, चीनी, दालें एक साल के अंदर इतनी कीमतें बढ़ गई हैं कि डबल से ट्रिपल होकर रह गई हैं। जबकि आटा जो एक साल पहले था 490 रुपये में था, फिर उसकी कीमत जो है 648 रुपये हुए, उसके बाद जो है अब 1160 रुपये में 10 किलो का आटे का थैला बिक रहा है। इसी तरह जो चीनी है वो 90 रुपये में बिक रही थी, अब जो है 130 से 135 रुपये में बिक रही है। जबकि घी की बात की जाए 390 रुपये था, अब 640 630 में बिक रहा है। इसी तरह तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें उनकी कीमतों में जो है 100% जो इजाफा हो गया, जिसके बायस आम शहरी बुरी तरह मुतासर होकर रह गए हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं कि महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है तो आप यहाँ पे ख़रीदारी के लिए हैं, तो क्या आप खरीद सकते हैं आसानी से घर की चीज़ें? मैं घर से आटा लेने आया था और अब आटे का जब रेट पता चला तो सस्ते बाज़ार भी वही रेट है, ओपन मार्केट भी वही रेट है, और इससे हम क्या करें। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना कि सस्ते ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए।
इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने अली अमीन गंडापुर को एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अदालत ने रहनुमा PTI को कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद पुलिस ने अली अमीन गंडापुर के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। PTI रहनुमा की जानिब से वकील बाबर रवान और राजा जहूर उल हसन अदालत में पेश हुए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में बगावत पर उकसाने और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। लाहौर के इलाके सुंदर में घर से मां बेटे की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें 4 रोज़ पुरानी हैं। पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इस बारे में मजीद डिटेल्स शाहिद रिजवी से लेते हैं। शाहिद, बताइएगा पुलिस ने क्या तहकीकात की अब तक? बिल्कुल, ये मदीहा लाहौर का इलाका सुंदर है। यहाँ पर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी से माँ बेटे की 3 से 4 रोज पुरानी लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है कि माँ बेटा इस घर में गुज़िश्ता 3-4 साल से अकेले ही रिहाइश पजीर से जो अब्दुल्ला है की जो है वो ज़हनी तौर पर माजूर था और उसमें लाश जो है उसकी स्पेशल एम्बुलेंस के अंदर से मिली है। इसकी जो वालदा है वो भी हमसाया और पुलिस का सिक्योरिटी निजी कंपनी जो इस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड है उनका कहना है कि उस्मा बीबी वो भी ज़हनी मरीज़ा थी। उसने अपने बेटे की लाश देखकर जो है शुबह है कि ख्वाब और गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली है। इस हवाले से फॉरेंसिक माहिरीन और जो पुलिस है जय वकुआ से उन्होंने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। उनका भी यही कहना है कि इब्तदाई तौर पर जो है वालदा ने खुदकुशी की है अपने बेटे की लाश देकर, लेकिन पुलिस ने दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भिजवा दी हैं। पोस्टमार्टम के लिए दोनों डेड बॉडीज मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। जश्न आज़ादी के मौके पर सी पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो दुनिया भर में मुल्क का इमेज बेहतर बनाने में संग-ए-मील बनेगी। चेयरमैन नेप्सर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स की यूनिवर्सिटीज़ पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की जानिब से इफ्तार डिनर का अहतमाम चेयरमैन नेप्सर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान और दीगर माहिरीन तालीम ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की जानिब से मुख्तलिफ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज के चेयरमैन, रेक्टर्स, वाइस चांसलर्स और माहिरीन तालीम के एजाज में इफ्तार डिनर दिया गया। तकरीब में चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद निजामुद्दीन, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान, मियां इमरान मसूद, डॉक्टर मोहम्मद अली, प्रोफेसर सुहेल नकवी, प्रोफेसर तल्लत नसीर पाशा, खलीकुर रहमान, डॉक्टर आसिम नसीर, डॉक्टर आयशा जाहिद और एप्सप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुर्तजा नूर समेत दीगर माहिरीन तालीम ने शिरकत की। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कहना था कि हमें ऐसे ही मुत्तहिद रहकर हायर एजुकेशन के फरोग के लिए काम करते रहना है। सी पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत की हामिल है। सी पाकिस्तान जैसे इवेंट जो है कि पाकिस्तान चैंपियनशिप होने वाली है बहुत बड़ी पाकिस्तान इंटरनेशनल उसमें भी अपने स्टूडेंट्स को जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। चेयरमैन एप्सप ने तमाम यूनिवर्सिटी हुकाम से कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की तालीमी माहिरीन को सी पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दें ताकि पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर किया जा सके। कॉन्फ्रेंस से मियां इमरान मसूद ने भी खिताब किया, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के चांसलर फैसल मंजूर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद रेहान यूनुस ने इफ्तार डिनर में शिरकत करने पर शुरका का शुक्रिया अदा किया। इब्राहिम लकी, न्यू न्यूज़ लाहौर। रंग बिरंगे पत्थरों से खूबसूरत अशकाल बनाने वाली मोज़ीक आर्टिस्ट शाजिया नवाब मार्बल के टुकड़ों को महसूस तरतीब में मिलाकर तहरीरें और अशकाल बनाती हैं और ये फ़न दूसरों को भी सिखाती हैं। तफसीलात आयशा शुएब की रिपोर्ट में जानते हैं। छोटे छोटे रंग बिरंगे पत्थर के टुकड़ों से बने खूबसूरत शाहकार। चित्राल से ताल्लुक रखने वाली शाजिया नवाब एक मोज़ेक आर्टिस्ट हैं, जो तालीम जारी रखने का ख्वाब लिए 2011 में इस्लामाबाद आईं। माली हालात ने तालीम की इजाजत ना दी तो पत्थरों के टुकड़ों के साथ मोज़ेक आर्ट सीखने का फन अपना लिया। एक फ्रंट डेस्क ऑफिस के जॉब के लिए गई थी। उन्होंने कहा कि जॉब भी आपकी है, बस आप ये सीख लें 3 महीने के लिए हम टेम्परेरी किसी को रख लेंगे, उसके बाद फिर जॉब आपकी होगी। शाजिया ने बताया कि पत्थर के छोटे छोटे ज़ाया शुदा टुकड़ों को जोड़कर इनसे कोई कारामद चीज बनाने को मोज़ेक आर्ट कहते हैं। अब ये काम इनकी पहचान बन चुका है। मोज़ेक का मतलब होता है पीसेस टुगेदर। छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के कोई भी यूजेबल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको मोज़ेक आर्ट कहते हैं। उसमें पेपर मोज़ेक भी आता है, उसमें वुड भी आता है, उसमें बीड्स भी आते हैं। शाजिया खवातीन के लिए मिसाल बन चुकी हैं और खवातीन को मोज़ेक आर्ट की तालीम देती हैं। कहती है जिंदगी में जब कुछ करने की लगन हो तो हर काम मुमकिन हो जाता है। कैमरामैन जावेद असलम के साथ आयशा शुएब, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। न्यूजीलैंड का T20 स्क्वाड क्राइस्ट चर्च से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका है। न्यूजीलैंड टीम दौरे पाकिस्तान में 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला T20 मैच 14 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा, जबकि दूसरा T20 15 को और 17 अप्रैल को तीसरा T20 भी लाहौर में ही खेला जाएगा। चौथा और 5वां T20 20 और 24 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा।
इस बुलेटिन से इतना ही और जाते जाते आपको बताएंगे मारूफ शायर मुनीर नियाजी के यौम पैदाइश के बारे में। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। खुशी न गम कोई कोल ना आया, ना हंसया ना रोया, अजदा दिन भी एवें लग गया है रवां उस राह पर जिसकी कोई मंजिल न हो, जस्तजू करते हैं उसकी जो हमें हासिल न हो।